गुड इवनिंग बच्चों, लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको पहला चैप्टर संख्या पद्धति संख्या पद्धति हम पढ़ाएंगे। जैसा कि आपको सभी नियम लिखा दिए गए हैं, आज हम आपको उस पर आधारित जितने भी आपके पाठ्यक्रम में सवाल हैं आपको हम बताएंगे। जैसा कि पहला सवाल है, संख्या इतने में 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान आपका क्या होगा? इस संख्या में आपका इसमें आपका 4,53,620 में 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो जब आप इसका स्थानीय मान निकालते हैं, स्थानीय मान आपका ये किस स्थान पे है, ये आपका 6 आपका किस स्थान पे है आपको देखना है। 6 का स्थानीय मान जब आप निकालेंगे तो आपका इकाई दहाई सैकड़ा आपका ये 100वें स्थान पे है, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 100। 6 आपका किस स्थान पे है आप देख रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो आपका ये 6 किस स्थान पे है? 100वें स्थान पे है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सैकड़ा। यानी आपका ये क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। इस संख्या में आपका इस संख्या में आपको इसका स्थानीय मान बताना है। तो इसका स्थानीय मान आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद आपका सवाल है, संख्या 43,219 में 2 का जातीय मान। मैंने आपको बताया था कि जातीय मान होता क्या है। जातीय मान वह मान होता है, वही संख्या ही होती है। जिस संख्या का जातीय मान पूछेगा, अंकित मान पूछेगा, वास्तविक मान पूछेगा, वही संख्या ही उसका जातीय मान, अंकित मान या वास्तविक मान हो जाता है। ऐसा यहाँ पर 2 का जातीय मान कितना होगा? 2 ही होगा। जातीय मान को और क्या कहा जाता है? जातीय मान को अंकित मान, वास्तविक मान कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, संख्या 4,32,313 में 3 के जातीय मानों का योग बताइए। 3 के जातीय मानों का योग। तो जब हम इसमें कितने 3 हैं, जितने 3 हैं उतने को हम प्लस कर देंगे बस, क्योंकि इसमें 3 3 है। इसका जातीय मान इसका जातीय मान कितना कितना हो जाएगा? 3 धन 3 धन 3। तो हम योग कर देंगे। क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्या ये 3 तो है। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। जब हम इन तीनों संख्याओं को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका है, संख्या इतने में 7 के स्थानीय मानों का योग। इसमें आप देखेंगे कितने स्थान पे 7 है। 1 2 3, 3 7 हैं। आप इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो सिर्फ 7 आएगा। आप इसका निकालेंगे, 7 के पहले कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। तो आप कितने जीरो बढ़ाएंगे? 3 बढ़ा देंगे। यहाँ पर आपका कितने 7? आपका 7 लिखेंगे। 7 के पहले कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। 7 के पहले कोई संख्या नहीं है, 7 अकेले लिखा जाएगा। यहाँ पर 7 है। 7 के बाद कितने संख्याएं हैं? आपकी 3 संख्याएं हैं। तो आपको 3 जीरो बढ़ाना है। यहाँ पर 7 है, इसके पहले 1 2 3 4 और 5। आपने 5 जीरो बढ़ा दिया। अब कह क्या रहा है कि इनका योग
स्थानीय मानों का योग। तो आप इन तीनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे। जब आप इसको जोड़ेंगे, आपको इसको इसको और इसको जोड़ देना है। आप क्या जोड़ेंगे, 7 धन तना धन, ये आपका हो गया। आपको इसको जोड़ देना है। आपका ये कितना आ जाएगा, आपका आएगा 1, फिर आपका ये 1, ये आपका यहाँ पर आ गया, ये आपका यहाँ पर आया। फिर आप जोड़ेंगे, ये आएगा, ये आएगा, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पर इतना आएगा। फिर आपका ये आया 7,77,000, 7,00,000, ये आपका आएगा। सात लाख 7,000 है। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आया 7,07,000 और 7। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका विकल्प ये होगा, 7,07,000 और 7 हो गया। आप इसको ऐड करेंगे, फिर से आप समझिए, इसमें कितने 7 हैं, 1 2 और 3। कितने 7 हैं, 1 2 और 3। इसका प्लेस वैल्यू कितना आया, 7 आया। आप इसका निकालेंगे तो इतना आया, इसका निकालेंगे तो इतना आया। आपको इनका सबका योग कह रहा है। क्या कह रहा है, योग कह रहा है। जब हम इसको सबको जोड़ देंगे, योग, योग मतलब यहाँ पर प्लस कर देंगे। जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब इसको हमको देखना है कि इसमें कहीं पे है, तो हमारा ये है। संख्या 26,240 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान आप देखेंगे, 36,240, 36,240। जब आप इसका स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 के पहले 3 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 आपका ये हो गया। इसके बाद आपका जातीय मान, आपका जातीय मान आपका कितना हो जाएगा, आपका जातीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। 6 का जब आप स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 किस संख्या पे है, किस स्थान पे है, 6 जो आपकी अंक है ये किस स्थान पे है, उसको आप लिखेंगे तो 6 आपका हजारों स्थान पे है, तो इसलिए ये 6 आपका हो गया यहाँ पे 6,000। फिर आपका ये अंकित मान है, जातीय मान, ये आपका कितना है, सिर्फ 6 है। इन सब का योग कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, योग कह रहा है। योग का मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। आपका कितना हो गया, 6,006 हो गया। 6,006 आपका विकल्प में कहां पे है, आपका यहां पे है, कोई दिक्कत। इसके बाद संख्या 35,023 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मानों के बीच अंतर, यहां पर क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है। तो आप इसका अंतर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 5 आपका लिखा गया है 35
23। इसका आपको किसका कह रहा है? 5 का। सिर्फ किसका कह रहा है? 5 का। 5 का ही स्थानीय मान। जब आप इसका स्थानीय मान निकालेंगे, स्थानीय मान जब आप निकालेंगे तो आप 5 लिखेंगे, ये आपका क्या हो गया? 5000। स्थानीय मान आपका कितना आया? 5000 आया। अब जातीय मान, यहां पर देखिए, स्थानीय मान तो ये हो गया। अब ये आपका जातीय मान, आपको क्या निकालना है? जातीय मान। जब आप जातीय मान निकालेंगे तो सिर्फ 5 आएगा। और इसका क्या कह रहा है? अंतर। अंतर मतलब आपका हो गया माइनस, घटाना। तो हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। जब हम इसको घटाएंगे तो यहां पर आएगा 5, यहां पर 9, यहां पे 9 और यहां पर 4। आप विकल्प में देखेंगे, इसमें कहीं विकल्प पे है तो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर आ गया है। इसके बाद आपका कौन सा सवाल है? आपका क्वेश्चन है संख्या इतने में जीरो का स्थानीय मान। आपको पता है कि आपका जीरो एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान कहीं भी होगा वह जीरो ही होगा। 5 का स्थानीय मान चाहे आप जहां पे रखेंगे वह संख्या जीरो ही होगी, वह संख्या जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमेशा जीरो ही होता है। इसलिए जीरो चाहे जहां रहेगा, जैसे 4, 3, 0, 2, 5, इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या होगा? जीरो होगा। अगर हम इसको यहां रख दें, अगर हम इसको यहां रख दें तब भी जीरो ही होगा। जीरो को चाहे जहां रख देंगे वह संख्या जीरो ही होगी, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जीरो का चाहे अंकित मान पूछेगा चाहे स्थानीय मान पूछेगा, जीरो का स्थानीय मान और अंकित मान जीरो ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके। संख्या इतने में 6 और 9 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर। 6 और 9 के स्थानीय मानों के बीच अंतर 3, 6, 4, 9, 2, 1। इतने में 6 और 9 के स्थानीय मान, किसका मान? स्थानीय मान। स्थानीय मान का क्या बताना है? अंतर बताना है। अंतर मतलब आपको घटाना है। जब आप 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1, 2, ये 9 का स्थानीय मान 900 आएगा आपका। और आप 6 का निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, आपका कितना आया? 60,000 आया। इसका क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। अंतर जब पूछ रहा है तो आप 60,000 में से 60,000 में से आपको 900 घटा देना है। जब आप घटाएंगे तो यहां से तो आपका कितना आएगा? जीरो आएगा। आप फिर घटाएंगे तो जीरो आएगा। अब यहां पे हो जाएगा आपका 10, और 10 में से आप 9 घटाएंगे, आप यहां पर जब घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा, आपका 1 बचेगा। 10 में से आप घटाएंगे आप तो 1 बचेगा, यहां पर बचेगा आपका 9 और यहां पर बचेगा 5, यानी आपका विकल्प ये हो जाएगा। फिर से आप देखिए, जब हमने 6 का प्लेस वैल्यू निकाला, स्थानीय मान निकाला, तो हमारा कितना आया? 60,000। इसका कितना आया था? 900। बाद में कह रहा है इसका आप अंतर बताइए, डिफरेंस। आप अंतर बताने के लिए कह रहा है, तो हमने क्या किया?
बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हमने घटा दिया। घटाने के बाद 59,100 बचा। यही आप देखेंगे कि आपके विकल्प में कहां पे है, आपके विकल्प में ये किस पे है, पहले नंबर पे है, यानी आपका विकल्प ए ही आपका आंसर हो जाएगा। संख्या 23,065 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का योग 23065। आप 2 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान, आप ये देखेंगे 3 किस स्थान पे है। 3 को आप देखेंगे 3 हजारवें पे है। 3 किस स्थान पे है, हजारवें स्थान पे है, तो आपका ये 3000 हो गया। जब आप 2 का निकालेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ आपका ये हो गया। आपने 3 लिखा, 1 2 3 1 2 3। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब पूछ का रहा है इसका और इसका स्थानीय मानों का योग। योग मतलब जोड़। अब आपको इसको जोड़ देना है। जब आप इसको जोड़ेंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा कितना, ये आएगा, फिर आपका ये आएगा और आएगा इतना, यानी आपका आएगा 23,000। आपका विकल्प होगा 23,000, यानी आपका डी नंबर। आपका विकल्प कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया है। ओके, फिर आपका है संख्या 2,53,062 में 5 और 0, 5 और 0 के स्थानीय मानों का योग कह रहा है। 5 और 0 के स्थानीय मानों का योग कह रहा है। जब आप इसका योग निकालेंगे तो योग कितना आएगा, पहले तो आपको इसका स्थानीय मान निकालना है। 2530, 2530, 6 और 2, इतना। आपको किसका किसका स्थानीय मान निकालना है, 5 का और 0 का। आप 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो आपको देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब आप 0 का निकालेंगे तो आपका 0 ही होगा। इसके पहले भी बताया जा चुका है कि 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, उसके स्थानीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो चाहे जिस स्थान पे होगा। उसके बाद कह रहा है योग, तो जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे, जब इसको हम ऐड करेंगे, सॉरी, जब इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 0, तो इस हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, हमारा कितना ही आएगा, यानी कितना, ये आएगा ए नंबर। हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का योग। 5 अंकीय बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब हमको जब इसमें ये नहीं दिया गया है कि कौन कौन सी संख्या हमको लेना है, इसमें ये नहीं दिया गया है कि कौन कौन सी संख्या हमको लेना है, तो हमको क्या करना है, बड़ी संख्या जब कहेगा तो जितने अंक की बड़ी संख्या कहा जाता है उतने ही हम 9 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकीय, 5 अंकीय का मतलब अंकों की, 5 अंकों की बड़ी संख्या। जब हम बड़ी संख्या लेंगे तो 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, यानी 99,999 हो जाएगा। उसके बाद 4 अंकीय बड़ी संख्या, 4 अंकीय, 4 अंकीय
बड़ी संख्या। जब हम 4 अंक की बड़ी संख्या लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ी संख्या 4 अंक की का क्या करना है, योग। योग मतलब इनको इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18, 9 9 18 वे 19, 9 9 18 वे 19, 9 9 18 वे 19, 9 वे 10। आप देखेंगे आपका विकल्प ये है, ए नंबर आपका क्या हो गया, विकल्प हो गया आंसर के रूप में। विकल्प आपका ए नंबर आंसर के रूप में आप सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर। 3 अंकीय और अंतर, ये आप देख रहे हैं 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, यानी आपको 4 अंकों की तो बड़ी संख्या लेना है, लेकिन 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की भी बड़ी संख्या है, 3 अंकों की भी आपकी बड़ी संख्या है, और उसके बाद इसका क्या करने का, अंतर निकालना है। तो आप जब 4 अंकों की बड़ी संख्या लेंगे, 4 अंकीय 4 अंकीय 4 अंकीय बड़ी संख्या, 4 अंकीय बड़ी संख्या जब हम लेंगे, 4 अंकीय बड़ी संख्या जब हम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आप क्या बना देंगे, 9 बना देंगे। जितने अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतने ही हम 9 बना देंगे। फिर कितने अंक का कह रहा है, 3 अंकों की, 3 अंकीय 3 अंकीय बड़ी संख्या। जब 3 अंकों की हम बड़ी संख्या लेंगे तो हम 3 अंकों की बड़ी संख्या ये ले लेंगे। अब कह क्या रहा है, का बीच का अंतर, अंतर मतलब हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, 0 0 0 9, यानी हमारा आएगा 9000। 9000 का मतलब ये आया। जितने अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतने ही हम 9 बढ़ा देंगे, उतने ही 9 हम लिख देंगे, वही आपकी संख्या हो जाएगी। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग। तो आप पहले क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकीय 4 अंकीय 4 अंकीय बड़ी संख्या, 4 अंकों की आप बड़ी संख्या लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 9999। 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 लेंगे। अब 5 अंकीय छोटी संख्या, 5 अंकीय 5 अंकीय छोटी संख्या, 1 2 3 4 और 5, आपको क्या कर देना है, योग। योग मतलब आपको जोड़ देना है। ये आपका आंसर आ गया। आप देखेंगे विकल्प डी आया, आप देखेंगे कौन सा विकल्प आया, डी आया, यही आपका आंसर आ गया है। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। 5 अंकीय बड़ी संख्या, आप देख रहे हैं 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है, और उसके बाद 5 अंकों की बड़ी संख्या आप क्या लिखेंगे,
5 अंकीय कौन सी संख्या लिखना है? बड़ी संख्या। 5 अंकीय बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या आप लिखते हैं तो हमने बताया है जितने अंकों की बड़ी संख्या कहेगा आपको उतने 9 लिख देना है। 3 अंकीय छोटी संख्या, 3 अंकीय छोटी संख्या। जब 3 अंकीय छोटी संख्या कह रहा है तो आप 3 अंकीय छोटी संख्या आपकी ये हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है? अंतर। अंतर कह रहा है आप माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करेंगे तो 9 9 8 9 9, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका ये 99,800 ये है आपका 99,899, यानी विकल्प ए नंबर। आपका विकल्प ए हो गया है 99,899। अंकों इतना से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बहुत बढ़िया सवाल है। तो अंक कितने कितने हैं? अभी तक आपके अंक निर्धारित नहीं थे, लेकिन अब आपके अंक निर्धारित कर दिए गए हैं कि इतने अंक के आपको बताना है। अंक क्या क्या दिया गया है? 5 3 0 9, 5 3 और 0 9, 5 3 0 9 से बनने वाली 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। तो देखेंगे आप 5, 3 अंक इतना से बनने वाली इतने से बनने वाली छोटी संख्या जब हम लिखेंगे तो हमारी कौन सी हो जाएगी? 5 3 0 9, इतने से बनने वाली छोटी संख्या। जब हम छोटी संख्या लिखते हैं हमको ध्यान देना है, जीरो को हम कभी भी इधर नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। जीरो को हम दूसरे स्थान पे लिखेंगे, दाहिनी तरफ से, इकाई तरफ से नहीं। पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे हम बड़ी संख्या लिखेंगे। ये हमारी छोटी संख्या हो गई है। अंक इतने से बनी 4 अंकों की छोटी संख्या। तो हमारा कौन सा विकल्प आ गया? हमारा आ गया ये, यानी ऑप्शन सी नंबर। अंक इतना से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 3, 8, 0, 5, 9। हमें कितने अंक की कह रहा है? 5 अंकों की। क्या कह रहा है? बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5 अंकों की हमें बड़ी संख्या लिखना है जो इनसे निर्माण करता हो, यानी 3, 8, 0, 5, 9, इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, लेकिन शर्त ये है कि इन्हीं संख्याओं से बनी होनी चाहिए। इसको हमको बदलना नहीं है कि और कोई संख्या हम ले लें। तो जब हम बड़ी संख्या लिखते हैं, जब हम बड़ी संख्या लिखते हैं तो हम पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या हमारी क्या है? 9 है, फिर 8 है, 5 है, 3 है और 0 है। यहाँ पे बीच में कॉमा लगा हुआ है, लेकिन इसमें हम कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सब क्या हैं? ये सब अंक हैं और ये क्या है? संख्या है। ये सब अंक हैं, लेकिन अब ये हमारी संख्या है,
क्योंकि हमसे किसका कह रहा है, इस संख्या लिखिए, और यहां पर क्या कह रहा है, अंकों से बनी, तो इसलिए ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 98,530। यही हमारा आंसर आ गया है। अंकों इतना के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वही इसमें भी आपको करना है। 4, 3, 9, 6, 2, इन संख्याओं का प्रयोग करके, इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हमको लिखना क्या है, बड़ी संख्या लिखना है। इन्हीं संख्याओं से हमका लिखना है, इसके अलावा अन्य संख्या नहीं लेना है। तो बड़ी संख्या, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। जब हम बड़ी संख्या लेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। यही हमारी संख्या हो गई है, क्योंकि हमको बड़ी संख्या लिखना है। जब बड़ी संख्या लिखेंगे तो पहले हम बड़ी संख्या लेते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और जो सबसे छोटी होगी वो कहाँ जाएगी, एकदम लास्ट में जाएगी। तो आप देखेंगे 96,432, 96,432, यही आपका आंसर आ गया। संख्या इतने में 3 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का क्या करना है, हमें गुणा करना है। 9, 3, 6, 5, 2, हमें इन संख्याओं में क्या करना है, 3 के स्थानीय मान, 3 का क्या बताना है, स्थानीय मान, 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3 जीरो आपका ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान। क्या हो गया, स्थानीय मान। हमारा ये क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। हमें और क्या बताना है, 5 के जातीय मान, 5 हमारा जातीय मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातीय मान। हमने पहले ही बताया है कि किसी संख्या का जातीय मान वही अंक ही होता है। ये संख्या लिखी हुई है, इसमें 5 का, इसका तो स्थानीय मान था और इसका जातीय मान। उसके बाद क्या कह रहा है, गुणनफल। गुणनफल आपको निकालना है, तो आप 3000 गुणे 5, जब आप गुणा करेंगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, आप इसमें 5 तिया 15, यानी आपका कितना आएगा, 15,000, यानी 15,000, ये आपका आंसर आ गया। संख्या इतने में 4 के स्थानीय मानों का योग। संख्या कौन कौन सी है, 3, 5, 4, 4, 3, 1, इसमें सिर्फ स्थानीय मानों का योग कह रहा है। दोनों 4 के स्थानीय मानों का क्या कह रहा है, योग कह रहा है। तो जब इस 4 का आप स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आप जब इस 4 का निकालेंगे, जब आप इस 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद 1, 2, 3, ये आपके स्थानीय मान हो गए। लेकिन यहाँ पर योग कह रहा है, क्या कह रहा है, योग कह रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको हमको जोड़ देना है, यानी कि 4000 धन 400 करना है, यानी हमारा ये कितना हो जाएगा, 4400 हो जाएगा। यानी हमारा ये विकल्प सी, विकल्प सी हमारा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर, संख्या 64,362 में
6 के स्थानीय मान, इतने में 6 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर, संख्या इतने में, यानी कि 64,362, 64,362 में 6 के स्थानीय मान क्या है, 6 का स्थानीय मान, दोनों का क्या निकाला गया है, स्थानीय मान। क्या निकाला गया है, स्थानीय मान। उसके बाद पूछा क्या है, अंतर, अंतर कहा है, क्या कहा है, अंतर कहा है। जब अंतर कहा है तो आप इसमें से 60 को आप क्या करेंगे, आप घटा देंगे। आप जब 60 को आप घटाएंगे तो आप देखेंगे 5,940 आपका आंसर आएगा। 5,000, 5,000, सॉरी यहाँ पे एक जीरो कम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका एक जीरो कम लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर एक जीरो और बढ़ेगा। ये आपका है, आपका ये होगा। अब आपको इसमें से आपको घटाना है। जब आप घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा जीरो, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, ये आपका घट गया, ये घट गया, ये घट गया, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पर बचा 5, 59,000। आपका ये आया, ये आपने इसको घटाया, ये आया, इसको घटाया तो ये आया, फिर 2 9 आया, आपका यहाँ पे बचा 5, 59,600, 940, सॉरी 940। आप देखेंगे विकल्प में कहीं पे है, हमारा विकल्प में ये है, आपका ये आपका आंसर आ गया। फिर से देखिए, ये हमारा 6 का स्थानीय मान ये होगा, हमारा स्थानीय मान ये होगा, इसका स्थानीय मान निकाला तो 60 आया। फिर हम इसमें से जो बड़ी संख्या, अंतर कह रहा है तो हम बड़ी संख्या में से ही घटाएंगे। जब बड़ी संख्या में से हमने घटाया तो इसमें से घटाए तो हमारा आंसर ये आया। देखिए आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है, आपके सामने बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है। दो संख्याएं, दो संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या दूसरी की दूनी है, तो क्या बताना है, बड़ी संख्या। एक संख्या दूसरी की क्या है, दो गुनी है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि हमारी एक पहली संख्या क्या है, x है। पहली संख्या हमारी हम मान लेंगे क्या होगा, पहली संख्या हम मान लेते हैं क्या होगा, पहली संख्या हम मान लेते हैं कि हमारा x होगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, सवाल के हिसाब से, आपका प्रश्न के हिसाब से पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, उसका 2 गुना है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। उसके बाद आपका ये कह रहा है कि उसका योग फल इतना है, योग फल यानी जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, इतना आता है, यानी कि x धन 2x, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो आपका आता है 5886। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो आपका कितना आता है, 5886 हो जाता है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यानी आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3x = 5886।
आपको पता होगा इस अज्ञात राशि के साथ जो रहेगा वो नीचे चला जाएगा डिवाइड के रूप में, यानी कि भाग के रूप में। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब हम इसमें भाग देंगे तो 3 1 जा 3, 3 एकन्नम 3, यहां पर कितना बचा, 2 बचा। जब 2 बचा है यहां पर हो गया कितना, 28 हो गया, 3 9 27। अब यहां पर कितना हो गया, 18, 3 छंग 18 और 3 दूना 6, 1962। यानी आपकी पहली संख्या आपकी कितनी हो गई, पहली संख्या आपकी हो गई है 1962। सवाल क्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आपको निकालना है बड़ी संख्या बराबर। जब आप बड़ी संख्या निकालेंगे तो इसका 2 गुना होगा, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है, इतने का 2 गुना। जब आप इसका 2 गुना निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 छंग 12 का 2 और 2 9 18 1 19, 2 एकन्नम 2 1 3, 3924। ये आपका विकल्प में आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए, दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, दो संख्याओं का योग इतना है। यदि एक संख्या दूसरी की दुगनी है, जब दुगनी कहेगा तो जो संख्या हमको नहीं मिल रही है, जो नहीं ज्ञात है, उसको हम मान लेंगे वो संख्या x है। उसके बाद जो दूसरी संख्या है वो 2 गुना था, तो इसलिए हमने इसको 2 गुना कर दिया। फिर कह रहा है कि उन दोनों को जोड़ा जाता है, यानी इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो इतना हमको प्राप्त होता है। जब प्राप्त होता है तो हमारा, जब इसको और इसको हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 3x हो गया, 3x हो गया। उसके बाद हम इसको नीचे लाएंगे तो भाग देंगे, तो x भी तो हमने माना था, तो x बराबर तो 1962 आया। पहली संख्या नहीं पूछा है, दूसरी संख्या पूछा है। दूसरी संख्या जब हम निकालेंगे तो दूसरी संख्या हमारी हम 2 से गुणा कर देंगे, पहली संख्या का 2 गुना कर देंगे। दो संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। दो संख्याओं का योग, फिर हम लेंगे पहली संख्या, हम क्या मानेंगे, x। पहली संख्या हम क्या मानेंगे, x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाए, दूसरी संख्या पहली, इसका कितना है, दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 3x कर देंगे। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो ये प्राप्त होता है, यानी x धन 3x, सॉरी, जब हम इसको दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3124। क्या मिलता है, 3124 मिलता है। ये आपका 3124 हुआ। अब इस समीकरण को हमको क्या करना है, हल करना है, तो x धन 3x बराबर 3124, ये हमारा हो जाएगा 4x बराबर 3124, x बराबर, हमने इस दोनों को जोड़ दिया तो ये 4x हो गया। अब इधर ले आएंगे तो 3124 में हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 से हम भाग देंगे। जब हम भाग देंगे, 4 एकन्नम 4, 4 सते 28, आपका कितना बचा, 3 बचा। जब 3 बचा तो 4 अठे 32, 4 एकन्नम 4, 781। हमारी कौन सी संख्या आ गई, पहली संख्या आ गई 781।
तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 781 गुणे 3, 81 गुणे 3, 3 एकन्नम 3, 3 अठे 24, 3 सते 21, 22, 23। अब दोनों का क्या कह रहा है? दोनों का अंतर कह रहा है। ये यहां पर क्या कह रहा है? दोनों का अंतर कह रहा है। आप 2343 में से कितना आपको घटाना है? 781। 3 में से 1 गए 2, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 12, 12 में से 7 गए 5, यहाँ 1562। 1562 आपका यही आंसर हो गया है। फिर से समझेंगे हम। पहली संख्या हमने माना x, दूसरी संख्या उसका जब 3 गुना है हमने उसको कर दिया 3x। अब जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तब हमको क्या मिलता है? ये संख्या मिलती है। x को जोड़ दिया इसको हमने, ये 4x हो गया। ये नीचे जब चला जाएगा तो डिवाइड में चला गया, भाग दे दिए पहली संख्या, क्योंकि x बराबर ही तो हम यहाँ पे माने थे, तो x बराबर हो गया 781। जो दूसरी संख्या है वो क्या है? 3 गुना है, इसलिए हमने 3 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो हमारी संख्या ये मिल गई। कह रहा है दोनों का अंतर बताइए, तो हमने दोनों का अंतर कर दिया। दो संख्याओं का योग इतना है, संख्याओं में से एक संख्या दूसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है ये। दो संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या दूसरे के 3 गुने से क्या है? अधिक है। बड़ी संख्या अंकों का क्या करना है? योग करना है। तो हमें सबसे पहले क्या माना है? हम पहले मानेंगे छोटी संख्या, माना पहली संख्या। हम माना पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। एक संख्या दूसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। दूसरे के सवाल ये कह रहा है कि दूसरे के 2 गुने से, दूसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी इसके दुगने से 3 अधिक है। कौन सी संख्या? पहली वाली। दूसरी वाली से ये 3 अधिक है, वो भी 2 गुने से 3 अधिक है। तो हम इनको दोनों को जोड़ेंगे। अब इनका योग कितना है? 2463 है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 2x धन 3 धन x, इसको जब हम योग करते हैं तो कितना आता है? 2463। कितना आया? 2463 आया। अब हम इसको नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ हम इसको और इसको ऐड करेंगे। किसको किसको? इसको और इसको। तो 2 और 1 3, 3x धन 3 बराबर 2463। तो 3x बराबर, जब इसका पक्षांतर होगा, जब ये इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। जब पक्षांतर होगा तो ये इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। जब हम घटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और जब ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि जो अज्ञात राशि के साथ गुणा में है
उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 3 से हम भाग देंगे, 3 अठे 24, 3 दुनिया 6, यानी 820 आया। आपका कितना आएगा, 820 आएगा। पहली संख्या आपकी ये कौन संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है। ये आपकी कौन सी संख्या है, आपकी ये दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या आपकी कितना है, 820 है। तो पहली संख्या, अब हम कौन सी संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या। कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। जब हम बड़ी संख्या निकालेंगे तो 820 गुणे 3 धन, यहाँ पे 2 गुना है और धन 3, 820 दूना हो जाएगा 1640 धन 3, तो 1643 आपकी बड़ी संख्या आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, अंकों का योग। अंकों का योग यानी कि 1 धन 6 धन 4 धन 3, 6 1 7 4 11 11 3 14, यानी आपका विकल्प कौन सा आएगा, ये आएगा। यही आपका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो जब आप इसमें ढूंढेंगे तो आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। क्योंकि इसके ये 2 जो संख्या है अपने अलावा और 2 के अलावा, सॉरी, अपने अलावा और 1 के अलावा अन्य संख्या से नहीं कटेगी। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होती है, 100 से छोटी 25 अभाज्य संख्या होती है। लेकिन हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे कैसे, तो 100 से छोटी अभाज्य संख्या यानी हमारी हो जाएगी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 हो गई आपकी, फिर आपका हो जाएगा 79 83 89, फिर आपका हो जाएगा 97। अब देखते हैं कोई अंक ऐसा जो छूट तो नहीं रहा कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये क्या हो गई, 25 संख्या। कितनी संख्याएं आपकी हो गई, 25 संख्या। 25 संख्याएं यानी 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ये आपके विकल्प में है। ये जितनी भी संख्याएं हैं अपने अलावा और अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी, सिर्फ यह अपने आप से कटेगी और 1 से कटेगी, अन्य किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आएगी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त हो। आपको हमने बताया था कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिस संख्या के अंकों का योग ये इनको हम जोड़ देंगे, जैसा कि 4 धन 3 धन 8 धन 6 धन 1,
इसको हम काउंट करेंगे, क्या इसका योगफल 3 के पहाड़े की संख्या आती है। हम देखेंगे 4 3 7, 7 8 15, 15 5 20, 1 21, 21 2 23, ये हमारा नहीं कट रहा है, क्योंकि जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो इसका योगफल 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 6 4 10, 8 18, 1 19, 19 और 3 22, हमारा ये 22 है, ये 3 से नहीं कटेगा। फिर हम लेंगे 2 धन 0 धन 3 धन 8 धन 9, 9 8 17, 17 3 20, 2 22, फिर आपका 22 आया, ये भी नहीं कटेगा। 6 धन 4 धन 3 धन 3 धन 0 धन 4, 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, ये भी आपके 3 के पहाड़े में, ये सभी संख्याओं को जब हम अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो ये नहीं कट रहा है। अब आप इसको जोड़ेंगे, 4 1 5, 3 8, 8 16 और 16 और 5 21, ये आपका 3 के पहाड़े की संख्या आ गई है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने बताया था कि अंकों का योग, मैंने बताया था कि अंकों का योग, अंकों का योग, ये आपका अंकों का योग है जो कि 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए यह संख्या कट जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ इतना देखना, क्या 62 आपका 4 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। क्या 62 4 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो ये हमारा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, क्योंकि 96 सिर्फ हमको इसमें भाग देना है। 4 दूना 8, 4 चौको 16, तो ये हमारा कट जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं है। यहां पर क्या दे रहा है, 6 से विभाजित नहीं है। 6 से कटने का नियम मैंने आपको बताया था। जिस संख्या में अगर आप देखेंगे या इसमें चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, तो जो संख्या 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कटेगी वही संख्या 6 से कटेगी। अगर 2 में से 1 से नहीं कटती किसी भी संख्या से, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। इसलिए आप अब देखिए 2 से ये तीनों कट रही है, 2 से ये तीनों विभाजित हो रही है। हमको 6 से चेक करना है, सॉरी 3 से। 4 3 7, 2 9, 9 3 12, 6 18, यही आपकी संख्या है। क्योंकि ये 6, ये 18 आपकी जो है ये 3 से भी कट रही है और ये 2 से भी कट रहा है। 6 2 8 3 11, 11 5 16 17 18, इसका आ रहा है 19, 7 3 10 और 10 8 18, 18 2 20, 8 6 14, 15 16 17, 17 3 20, 4 24, 24, ये भी कट रहा है। 4 3 7 2 9 और 9 6 15, 15 5 20, ये आपका कट रहा है, ये कट रहा है। 7 2 8, 8 3 11, 11 5 16 17 18, आपका ये कितना आएगा, 18 आएगा। ये आपका नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नहीं कटेगा। हमको विभाजित तो ये तीनों हो रही है, इकाई के स्थान पे 6 है, यहाँ इकाई के स्थान पे 6 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका 2 से कट जाएगा। इसको जब हम जोड़ रहे हैं तो 18 आ रहा है, इसलिए 3 से कट जाएगा। जब 3 से कट जाएगा, जब यह 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो ये 6 से कट जाएगा। उसी प्रकार से ये भी है, ये भी है, लेकिन 20 यहाँ पर क्या है,
3 से 20 विभाजित नहीं होगी, ये नहीं विभाजित होगी, इसलिए यह आपका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी? नहीं विभाजित आपको ढूंढना है। मैंने आपको 9 से कटने का नियम बताया था। 9 से कटने का नियम मैंने आपको क्या बताया था कि जिस संख्या में अंकों का योग 9 के पहाड़े की संख्या आएगी वह संख्या 9 से कट जाएगी। देखते हैं इसमें कौन कौन सी कट रही है। 6 6 12 8 20 20 7 27 ये कट जाएगी। 9 7 16 16 4 20 4 24 36 9 39 9 4 13 13 और 8 13 8 11 21 21 और 9 20 21 और 9 30 30 और 6 36 आपका कितना हो गया 36। 7 3 10 और 10 और 12 22 22 और 5 27 आपका ये आपकी कट रही है, ये भी कट रही है 39। 9 के पहाड़े में यही नहीं आता है, ये कट रही है और ये कट रही है। इसमें अगर हम 9 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 27 आपका 9 के पहाड़े में आता है। 39 आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। 36 आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 27 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो ये 39 है ये आपका डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें आपका कौन सा होगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 11 से पूर्णतया विभक्त है? विभक्त है, हमको 11 से पूर्णतया विभक्त संख्या ढूंढना है। किससे? 11 से। तो आप कैसे ढूंढेंगे? आप इस तरह ढूंढते हैं 4 3 2 6 5 4। आपको इसको जोड़ लेना है। जब हम इसको जोड़ेंगे 3 धन 6 धन 4, फिर 4 धन 2 धन 5, 6 4 10 3 13, 5 2 7 4 11। इसको जब हम घटाते हैं तो 2 बचेगा, तो ये नहीं कटेगा, ये हमारा नहीं कटेगा। अब हम इसको देखेंगे, जब हम इसको देखेंगे 9 8 6 5 4 2, इसको जब हम देंगे ये हमारी संख्या हो जाएगी। 8 धन 5 धन 2, 9 धन 6 धन 4, इसको जोड़ेंगे, फिर नीचे वाली संख्या को भी जोड़ लेंगे। जब इसको जोड़ने के बाद अगर 11 के पहाड़े की संख्या आती है तब तो 11 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 6 4 10 9 19 आएगा। जब हम 19 में से 15 घटाएंगे तो 4 आएगा, ये भी हमारा नहीं कटेगा, ये हमारा नहीं कटेगा। अब हम इसको चेक करेंगे 8 6 5 4 3 2 और 7। इसी प्रकार इकाई को लेंगे, सैकड़ा को लेंगे, 10,000 को ले लेंगे। 8 धन 5 धन 3 धन 7, फिर 6 4 और 2, 1 2 3 4, ठीक है। 7 3 10 8 18 2 20 3 23, 6 4 10 2 12। जब हम इसको घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, जो कि 11 के पहाड़े की संख्या आ रही है। ये जो हमारा घटाने पर 11 आया, यह 11 के पहाड़े की संख्या आई, इसलिए ये 11 से कट जाएगा, यानी हमारा विकल्प कौन सा होगा, ये हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगा? जो संख्या 9 और 2 दोनों से विभाजित होगा वह संख्या 18 से कट जाएगा।
तो इसको हम पहले ही हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि 9 2 से नहीं कटेगा, इकाई के स्थान पे 9 है, इसलिए यह 9 से नहीं कटेगा। अब 2 से तो इसमें सभी कट रहे हैं, 2 से तो सभी कट रहे हैं, लेकिन इसमें हमको देखना है कि 9 से कौन सी संख्या कट जाएगी। 6 4 10 9 19, 19 और 3 19 3 22, 22 और 4 26, इसका योगफल 26 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं कटेगा। 9 6 15, 15 5 20, 8 28, 28 और 2 30, 30 6 36, ये हमारा 9 से कट रहा है। 4 3 7, 7 और 9, 9 7 16, 16 4 20, 2 22, 22 और 2 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हम 36 में 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, और इसमें अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये 2 से भी कट रही है। अगर जो संख्या 9 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, वह 9 से अब आपकी 18 से कट जाएगी। यदि 43 स्टार 96 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब आप समझेंगे 4 3 स्टार 9 6 किससे विभाजित है? 3 से। कह रहा है इस पे हम क्या रख दें कि यह 3 से विभाजित हो जाए, तो 4 धन 3 स्टार धन 9 धन 6, 4 3 7 और 9 7 16, 16 और 6 22, 16 4 20 2 22। हमको ये देखना है कि 22 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है जो कि आपके 3 के पहाड़े की संख्या में आती हो। यानी 22 में कितना जोड़ दें कि हमारी संख्या अब हमारी क्या हो जाए? कटने लगे। 22 में अगर हम 5 जोड़ दें, सॉरी 2, 22 के बाद की संख्या 24 है। 22 के बाद ऐसी संख्या 24 है जो 3 के पहाड़े में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 जोड़ देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 24। आपका विकल्प क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि संख्या इतना पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो अधिकतम संख्या का मान संभव है। 5 7 6 स्टार 9 कह रहा है यहाँ पर हम क्या रख दें कि 3 से विभाजित हो जाए। हम इसको सबको फिर से जोड़ दें। इस पे हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 20 और 7 27, 27। अब देखेंगे हम कि जब 27 आ रहा है तो ऑलरेडी ये पूर्णतः पहले से ही कट रहा है, लेकिन हम ये क्या कह रहा है? अधिकतम संभव मान क्या है? अगर हम 27 में 9 जोड़ दें, अगर हम 27 में 9 जोड़ दें तब भी ये कितना हो जाएगा? 36। और ये 9 से हमारी ये संख्या जो है 3 से, ये 3 से ये संख्या कटने लगेगी। तो अधिकतम मान के लिए हम किसको लगाएंगे? इसको लगाएंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है 4 3 6 8 स्टार 4, ये किससे विभक्त है? 9 से। यही नियम इसमें भी फॉलो होता है। कह रहा है यहां पर क्या रख दें कि यह संख्या जो पूरी संख्या है हमारी, ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। हमारी ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जब हम देखेंगे तो हमारा ये कौन सा, इसको हम, आपको पता होना चाहिए कि 9 से कटने का नियम क्या है, 9 से विभाजित होने का नियम क्या है। 9 से विभाजित होने का नियम यही है, इन सबको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 7 6 13, 13 और 8, 8 3 11, 21, 21 और 4, 21 4 कितना हो गया? 25। 25 के बाद कौन सी संख्या है
जो 9 के पहाड़े में आती हो, यानी इसके बाद कौन सी संख्या है? 27। तो 27 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2। यानी हम यहाँ पर क्या रख देंगे? 2। जब 2 रख देंगे तो 4 2 6, 6 8 14, 14 6 20 और 20 और 7 27। यानी आपका विकल्प कौन सा हो गया? 2 नंबर हो गया। 35 नंबर, यदि संख्या इतना पूर्णतः 11 से विभक्त है तो क्या कह रहा है? स्टार का मान 31 02 स्टार 8 और 6, 8 और 6, यही संख्या आपको कह रहा है किससे डिवाइड हो जाए? 11 से। तो आप इसको ले लेंगे, ये आपको ले लेना, इकाई लेंगे, दहाई को हम छोड़ देंगे, सैकड़ा को ले लिए, हजार को छोड़ दिए, फिर 10,000 को लिए, लाख को छोड़े, फिर 10 लाख को लिए। इसको हमको क्या करना है? हमको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। 3 धन 0 धन, यहाँ पर हम कुछ नहीं तो हम यहाँ पर x कर लें, धन 6। अब इसको जब हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 4 3 धन 0 धन, अच्छा, और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। जो बची हुई संख्याएं हैं हमको उनको भी जोड़ देना है। 8 2 10 और 1 11, कितना आया? 11 आया। अब क्या कह रहा है कि 11 से तो स्टार के स्थान पर अगर ये 11 हो जाए, अगर ये 11 हो जाए तो 11 में से 11 अगर हम घटा देंगे तो हमारा 0 आएगा, जबकि 11 से विभाजित होने लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। हम यहाँ पर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। जब हम 2 रख देंगे तो ये भी हमारा 11 होने लगेगा। हमारा विकल्प आएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? हमारी अभाज्य संख्या कौन सी संख्या अभाज्य है? तो ये सभी, इसमें ये सभी जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अलावा और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, भाग इसका नहीं जाएगा। क्योंकि 97 है, 67 है और 53 है, ये चार तीनों जो है आपके विकल्प में आपके आंसर के रूप में हो जाएंगे। सबसे छोटी यहां पर होना चाहिए, सबसे छोटी, सबसे छोटी सम और सबसे छोटी, ये सबसे छोटी सम सबसे छोटी सम छोटी सम संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। विषम अभाज्य संख्या, छोटी विषम अभाज्य, यहां पे आपका छोटी सम कह रहा है, छोटी छोटी सम संख्या। जब छोटी सम संख्या कह रहा है तो 2 होगा। यहां पे आपका छोटी
छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या, विषम मतलब जो दो से ना कटे, तो आपकी कौन सी संख्या हो गई? एक। और इसका क्या कह रहा है? योग। योग मतलब जोड़, जोड़ करेंगे आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। 47 को रोमन संख्यात्मक, कितने को रोमन संख्यात्मक पद्धति में कैसे निरूपित करेंगे? 47, 47, 47 को हम क्या लिखते हैं? 40 धन 7। तो हम 40 कैसे लिखेंगे? 40 कैसे लिखेंगे? पहले हम 40 को लिखेंगे इतना, 7 को हम लिखेंगे BII, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा हो सॉरी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यही हमारा आंसर हो गया। 47 को हम लिखेंगे 40 धन 7, 40 का हो गया इतना, क्योंकि जब एल का मान कितना होता है? 50, एल का मान होता है 50, लेकिन जब हम एल के इधर लिखेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा। 437 को रोमन संख्या में, 437, तो 400 धन 30 धन 7। जब हम 400 लिखेंगे तो 500 में से, यानी 500 माइनस 100, तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे T, इधर लिखेंगे C। 30 का मतलब होता है आपका ये, और 7 का होगा BII, यानी CD, ये आपका हो जाएगा CD, 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 ये आपका Y दिया गया है, यहां पर ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर D और C लिखा हुआ है, D और C नहीं होगा, आपका इनमें से कोई नहीं होगा। 892 को रोमन संख्यात्मक पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा? 892, 800 धन 90 धन 2, 892। 800 को हम क्या लिखेंगे? 800 को हम क्या लिख सकते हैं? 500 धन C, 90 को हम क्या लिख सकते हैं? C के अगर इधर हम लगा देंगे और इसको क्या लिखेंगे? 2। हम अब क्या लिखेंगे? T XC और इतना, यही हमारा आंसर आएगा। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जब 800 लिखेंगे तो D बराबर हमारा कितना हो गया? 500, और इसमें 300 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना हो गया? 800 हो गया। 90 का हम C होता है इसका, लेकिन जब हम X को इधर लिख देंगे तो ये हमारा सिर्फ क्या बचेगा? 90 बचेगा। 225, 225 को आप किस में बनाना है? रोमन अंक में बनाना है। 225, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 200 धन 20 धन 5, 200 का हो जाएगा इतना, 20 का आपका हो जाएगा इतना, और 5 का हो जाएगा इतना। इन तीनों को आपको जोड़ करके लिख देना है, ये आपका हो जाएगा CCX, ये आपका आंसर आ गया।
100 मिलियन, 100 मिलियन किसके बराबर है? मैंने आपको बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। आप इसको भारतीय पद्धति में जब पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आपका 10 करोड़ कहाँ पर है? यहाँ पर है। 10 करोड़ आप पर कहाँ पर है? यहाँ पर है। यानी हम 100 मिलियन को क्या पढ़ेंगे? हम 10 करोड़ पढ़ेंगे। ये सारी चीज आपको पहले ही बताई जा चुकी है। 1 करोड़ बराबर है, 1 करोड़ आपका 10 मिलियन के बराबर है, क्योंकि जब 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर है तो 1 करोड़ आपका 1 मिलियन के बराबर होगा। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम आपका क्या होता है? आरोही क्रम क्या होता है? जब आपकी ये सीढ़ी बनी हुई है, क्योंकि आरोही क्रम, तो हम जब ये ऐसे चढ़ते हैं तो ये क्या कहलाता है? आरोही, आरोही क्रम। ये क्या होता है? आरोही क्रम होता है। अब आप देखेंगे ये संख्या आपकी लिखी हुई है, ये संख्या जो लिखी हुई है इसमें हमको देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या जब हम ढूंढेंगे तो आप देखेंगे 2 2 3, 2 2 3, 2 2 3, 2 2 3। अब हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या आपका 439 है, 439 है, 439 है, 439 है। लास्ट की 3 संख्याएं बराबर है। यहाँ पर 76 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 72 है। अब ये 7243 है और यहाँ 7234 है, ये हमारी छोटी हो गई। तो 7234 किसमें है? 7234 हमारी इसमें है, फिर 7234 इसमें भी है। अब उसके बाद देखते हैं कि 7243 किसमें है? 43 इसमें भी है, 43 इसमें भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 7600 है और यहाँ पर 7800 है। ये 7600 है और ये 7800 है। यही आपकी संख्या हो गई। ये आपका 78 है और ये 76 है, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका 43 97 234 यहाँ तक आपका क्रम मिल रहा है, उसके बाद ये कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये आपका नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में, ये भी वही सवाल है आपका। आप देखेंगे 96,53,000, 96,53,000, 96,53,000, 96,53,000, ये भी 96,53,000, 96,53,000। यहां तक चारों संख्याएं बराबर हैं। फिर आप देखेंगे 816 है, ये 861 है, ये 216, तो यहाँ पे ये 800 है, यहाँ पर ये भी 800 है, लेकिन यहाँ पर 200 हो गया, तो 96,216 इसमें है। यही आपका विकल्प हो गया और आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आरोही क्रम ही कह रहा है। यदि P
क्यू का परवर्ती है तो पी क्यू का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल। पहले जो किताबें हम पढ़ाते थे उसमें ये सारे सवाल नहीं होते थे, लेकिन अब जो नई प्रकाशन की किताबें आई हुई हैं ये उन सब उसमें ये सवाल हैं। ये सवाल वो क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। इसको हमको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि क्या कह रहा है, परवर्ती पी क्यू। कौन परवर्ती है, पी क्यू का परवर्ती है। पी क्यू का क्या है, परवर्ती है। पी क्यू का परवर्ती है। जो P है, पी क्यू परवर्ती, परवर्ती क्या होता है, परवर्ती में एक क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी ये जो P है वो Q से क्या है, बड़ा है। जब P Q से बड़ा है, अगर हम Q मानेंगे 1 तो P हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा P माइनस क्यू, तो P का मान हमारा कितना है, 2 है। अब इसमें से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये हमारा एक छोटा है और पी क्यू का परवर्ती है। यानी हमारा यहाँ पे आप देखेंगे परवर्ती, परवर्ती का मतलब एक बड़ा होना। तो ये जो आपका P है वो Q से क्या है, एक बड़ा है। तो जब P हमारा 2 होगा तो Q हमारा 1 होगा। कह रहा है P में से Q को घटा देंगे तो P का मान हमने कुछ मान लिया, तो जब P हमारा 2 रहेगा तो ये हमारा 1 रहेगा। जब हम घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी हमारा यही विकल्प आ जाएगा। 9999 इसका परवर्ती, 9999 का परवर्ती क्या कह रहा है, परवर्ती। परवर्ती में हमने बताया था कि एक क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब एक प्लस हो जाएगा तो आपका 9 अवेग 10, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतने की पूर्ववर्ती, जब पूर्ववर्ती कहेगा, जब आपका पूर्ववर्ती, जब पूर्ववर्ती कहेगा तो दी गई संख्या में से एक हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर पूर्ववर्ती कहता है तब हमको इसमें से हम एक क्या करेंगे, घटा देंगे। अच्छा, अभी एक संख्या और है, इसमें से हम एक क्या करेंगे, घटा देंगे। यहां पर आपका आएगा 9 9 9 9 9, 99,999, यानी ये हमारा आंसर आ गया 99,999। इतने की परवर्ती और पूर्ववर्ती के बीच अंतर, बहुत बढ़िया सवाल है हमारा। ये क्या कह रहा है, 8 4 9 6 3 2, इसका हम जब निकालेंगे क्या, परवर्ती, जब इसका हम परवर्ती निकालेंगे तो इसमें हम एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें हम एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें हम एक जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 4 9 6 3 3, ये हमारा क्या हो जाएगा,
परवर्ती, ये हमारा हो जाएगा परवर्ती। और इसके बाद हमको क्या निकालना है, पूर्ववर्ती। 8 4 9 6 3 2, हम इसमें से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। 1 3 6 9 4 और 8। अब इसमें से क्या कह रहा है, अंतर इस संख्या की परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बीच, परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के बीच का हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। जब हम घटाएंगे, 3 में से 1 गए 2, 3 में से 3 गए 0, 6 0 0 0, सिर्फ कितना बचा, 2 बचा। यही आपका आंसर आ जाएगा। यदि ए बी का परवर्ती है और सी डी का पूर्ववर्ती है तो सी माइनस ए का मान बताइए। देखिए ध्यान से, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया। क्या कह रहा है, ए बी का परवर्ती है, यानी ये क्या है, बी से एक बड़ा है। सी बी का पूर्ववर्ती है, सी बी का पूर्ववर्ती है, यानी कि ये एक बड़ा है, सी बी का पूर्ववर्ती है। हम यहां पर सी लिख देते हैं। यहां पर बी और यहां पर सी। यहां पर हम बी लिखेंगे और यहां पर सी लिखेंगे। यहां पर हमारा बी हो गया और यहां पर सी हो गया। अब सी बी का पूर्ववर्ती है, तो बी बड़ा है सी से, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। तो कह रहा है कि सी माइनस ए का मान बताइए। यानी अगर हम ए बराबर 3 मान लें तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए से ए अगर 3 है तो बी हमारा 2 हो जाएगा, और क्योंकि इससे ये एक छोटा है और इससे ये एक छोटा है, तो सी माइनस ए, सी का मान है 1 और ए का मान कितना है, 3। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण 2। हमारा आंसर क्या आएगा, ऋण 2 आएगा। फिर से एक बार आप समझिए, ए बी का परवर्ती है, ए बी का परवर्ती है, यानी ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, एक बड़ा है, बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से, यानी ये बी जो हमारा है वो एक बड़ा है इससे। अब मान किसका पूछ रहा है, सी माइनस ए का। तो सी बराबर हमने क्या माना है, 1, और ए कितना माने हैं, 3। ये ऋण के साथ आएगा, इसलिए विकल्प आपका कौन सा हो गया, डी नंबर। अंकों होना चाहिए यहाँ पे। अंकों इतना के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी सम संख्या। तो 0 4 3 9 इतने से बनी बड़ी
सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। अगर हमें सम संख्या लिखना है तो हमको या तो ये इकाई के स्थान पे जाएगा या तो ये जाएगा। लेकिन जब बड़ी संख्या कह रहा है तो 9 4 3 इतना, ये बड़ी संख्या भी है और सम भी है। ये संख्या कौन सी है? सम भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। अंकों इतना के उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी विषम संख्या 9 0 7 और 8, इतने में छोटी विषम संख्या, छोटी विषम, छोटी विषम। पहले सबसे पहले आप 7 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। क्योंकि अगर इनमें से दोनों में से कोई भी अंक अगर यहां पर होता तो ये सम हो जाता। लेकिन छोटी कह रहा है इसलिए पहले छोटी संख्या लेंगे, और छोटी संख्या यहां पर है तो 0, लेकिन 0 कभी इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए 7089, 7089, इसमें एक अंक नहीं दिया गया है, इसमें आपका एक अंक नहीं दिया गया है, आपका सिर्फ विकल्प ये होगा, इसमें आपका नहीं दिया गया है। इतने अंकों के उपयोग से बनाई जा सकने वाली बड़ी संख्या 2 0 7 3 और 1, बड़ी संख्या। कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। जब हम बड़ी लिखते हैं सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। जब बड़ी कहेगा, बड़ी का मतलब ये किस क्रम में हम लगा देंगे? अवरोही। जब हम बड़ी में लिखेंगे तो हम किस क्रम में लगाएंगे? अवरोही। तो ये हमारा 73,210, 73,210 ये आपका गलत प्रिंट हो गया है, ये आपका गलत प्रिंट हो गया है। सवाल गलत है। 53 नंबर है। अंकों इतना के उपयोग से बनाई जा सकने वाली छोटी संख्या, जब हम इससे छोटी संख्या लिखेंगे इतना, जब हम छोटी संख्या लिखेंगे देखिए 9 4 0 3 4 इतने से बनी, सॉरी यहां पर क्या है? 6 है। इतने से बनी छोटी संख्या, कौन सी संख्या? छोटी संख्या जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम 3 0 4 6 और 9, छोटी संख्या जब लिखेंगे तो 0 को हम इधर से दूसरे स्थान पे, बाकी हम अवरोही नहीं बल्कि आरोही क्रम में यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा 30,469, 30,469 यही हमारा विकल्प हो जाए। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा कितने से विभक्त होगी? हम कोई भी अंक दो अंकों की हमको लेना है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 15, 15 में से 5वें कितना हो गया? 6, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कोई भी संख्या हम मान लीजिए ले लिए 95, 6 5 11, 5 में से 1 गए 4, यहां पर कितना बचा? 9, 9 में से 9 5 14,
14 जब हम घटाएंगे जब हम इसको जोड़ेंगे तो 14 आएगा। यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा 8। और भी संख्या आप ले लें, कहे आप ले लीजिए 36 और 6 और 3 9, यहां पर आपका कितना आएगा 27। आप देख रहे हैं कि जो आपका विकल्प दिया गया है उसमें से ये सभी संख्याएं 9 से विभाजित हो रही हैं, इसलिए आपका ये विकल्प हो जाएगा। आप कोई भी 2 अंकों की संख्या लेंगे, कोई भी 2 अंकों की संख्या लेंगे, उसके बाद उनके अंकों को जोड़ देंगे। अंकों को जोड़ने के बाद जब आप उसको घटाएंगे संख्या में से, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह हमेशा 3 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी। अंकों इतना से बनने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या 603, 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या। जब हम 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 0 0 0 और 6, क्योंकि हम बड़ी संख्या को नहीं दोहरा सकते, हम सिर्फ छोटी संख्या को दोहराएंगे। जब छोटी संख्या लिखेंगे तब, जब हम बड़ी संख्या लिखेंगे तब हम बड़ी संख्या को दोहरा सकते हैं। यानी आपका विकल्प हो गया ये। अंकों इतना से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या। जब हम बड़ी संख्या लिखेंगे, जब हम बड़ी संख्या लिखने लगेंगे तो हम बड़ी संख्या कितने अंक की, 5 अंक की, तो हम यहां पर इतना लिख देंगे ये। जब हम बड़ी संख्या लिखेंगे तो ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। कहां गया 9 9, ये हमारी संख्या हो गई। 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। यह किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होगी। 23 से ये कट तो नहीं रही है, 7 3 के कई 7 दूनी 14, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित है? 25 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है? हम इसमें देखेंगे 25 से जब हम इसमें भाग देंगे, जो संख्या 25 से विभाजित होगी उसी संख्या को हम विकल्प के रूप में चुनेंगे। हम जैसे इसको इस तरह देख रहे हैं 34 98 75, यहाँ पर हम इसको 5 लिख रहे हैं, 5 5 25, 5 छक्का 30, यहाँ पर 4 बचा, 5 9 45, यहाँ पे 4 बचा, 5 9 45, यहाँ पर 1 बचा, 5 तिहाई 15 और 5 5 25, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 5 तिहाई 15, 5 9 45, यहाँ पर आपका बचा 4, 5 अठे 40 और 5 सते 35, यानी आपका यही विकल्प हो गया। 5 भी आपका 25 से पूरा पूरा कट गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पूर्ण संख्याओं के संबंध में असत्य है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या मौजूद है,
सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। क्रमिक पूर्ण संख्या के बीच का अंतर 1 होता है। तो पूर्ण संख्याओं के बीच हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या मौजूद है। क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या मौजूद है? आपका यहाँ पे क्या कह रहा है? असत्य है। यहाँ पर क्या कह रहा है? असत्य है। आपको असत्य ढूंढना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, ये आपका विकल्प में आएगा। हिंदू अरबी प्रणाली में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या हमारी कितनी है? 10 है। क्यों? क्योंकि हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जीरो को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या लेने के लिए हमको इसको लेना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? इस संख्या में अंकों का योग जिसका 9 से कट रहा होगा वही आपका विभाजित हो जाएगी। किससे? 9 से। 4, 3, 7, 7, 8, 15, 15, 6, 21, 21, 5 आप कितना हो जाएगा? 21 और 5 हो जाएगा 26, 26 और 4 30। ये आपका नहीं कटेगा। 9, 3, 12, 12, 6, 18, 18 और 9 27, 18, 9, 17, 27, 3, 30, 4 34। ये भी आपका नहीं कटेगा। 3, 2, 5 और 5 और 9, 9, 5, 14, 14, 26, 1, 21, 21, 9, 30, 6, 36। ये आपका कट जाएगा। 3, 2, 5, 5, 10 और 10, 10, 20, 20, 8, 28। ये आपका नहीं कटेगा। जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो 30, 34, 36, 28 आ रहा है। तो 36 आपका 9 के पहाड़े की संख्या में आती है, इसलिए यह संख्या पूरा पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा। कौन सी संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 15 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए 3 और 5 दोनों से कटना अनिवार्य है। 5 से तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब 3 से देखिए, 2, 3, 5, 2, 7, 3, 10, 6, 16, 4, 20, 7, 27। ये कट रहा है। 7, 3, 10, 5, 15, 4, 19, 20, 21। ये भी कट रहा है। 7, 4, 5, 2, 7, 3, 10, 10 और 10, 20, 7, 27, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 4, 19, 2, 21, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 8, 20, 20 और 6, 26, 26 और 7, 7 और 6, 13, 13 और 8, 21, 20, 21, 22, 22, 26, 26 और 5, 31 में तो दो संख्याएं विभाजित हो रही हैं। इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं। 5, 2, 7, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 6, 16, 16, 4, 20 और 7, 27। ये सही है। 5 और 7, 12, 12, 3, 15, 15, 4, 19, 19 और 2, 21। ये भी सही है। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 8, 20, 20 और 6, 26, 26, 26 और 7, 7, 6, 13, 33। तो ये भी कट रहा है, इसलिए ये सभी हैं। ये सभी संख्याएं 15 से पूर्णतया विभाजित हैं। 1 से 100 तक संख्या लिखने पर अंक 5 कितनी बार आएगा? 1 से 100 तक जब हम 5 लिखेंगे तो कितनी बार आएगा? जब हम 5 लिखते हैं तब 5 आता है। जब हम 15 लिखते हैं, 25 लिखते हैं, 35 लिखते हैं, हम जब 35 लिखते हैं
45 लिखते हैं, 45 लिखते हैं। इसके बाद 50 लिखेंगे, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, फिर 65, 75, 85, 95। तो कुल कितने 5 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक संख्या आपकी और कहीं पे छूट रही है। 5, 5 के बाद 5, 10, 15, 25, 35, 45, 55। आपका यहाँ पर 55 छूट रहा है, यानी कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 20 संख्या हो जाएगी। 1 से लेकर के 100 तक में, 1 से 100 तक में जब हम कुल 5 कितनी आएगी? तो हमारा 20 संख्याएं आएगी। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, उससे छोटी संख्या लिखेंगे, उसको घटा देंगे, आपका आएगा 900। यही आपका आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। अगर 2 अंक का कहेगा तो इतनी संख्याएं लिखी जा सकती है, अगर 4 अंक का कहेगा तो इतनी संख्याएं लिखी जा सकती है। 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होंगी? ये हो जाएगा, अभी अभी बताया गया। जितने अंक की संख्या कहेगा, आप 1 9 लिख करके उससे एक छोटी जीरो बढ़ा देंगे बस। अगर 3 अंकों की कितनी संख्या, तो 1 9 लिख करके 2 जीरो। अगर 5 अंक की कितनी संख्या, तो 1 9 लिख करके 4 जीरो। यही आपका आंसर आ जाएगा। वह पूर्ण संख्या कौन सी है जिसकी कोई पूर्ववर्ती नहीं है? तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या कह रहा है। इतने की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब एक कम। तो आप 7 0 3 0 0 0, 1 आप माइनस करेंगे, 9 9 9, 2 0 7, आपका 70 29 99, 70 29 99। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्ववर्ती कह रहा है, इसलिए आप एक घटा देंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 1 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया है। बच्चों, अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें तुरंत कमेंट करके बताएंगे, हम दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, फिर से आपको सारे नियम बताए जाएंगे। अगर कहीं भी आपको हमारे समझाने में अगर हम ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, अगर हम ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहे हों, या हम स्लो पढ़ा रहे हों, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें तुरंत अवगत करवाएंगे। गुड इवनिंग बच्चों, खुश रहिए।